तो आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका वो राजस्थान यातायात संसाधन हो जाएंगे, यानी कि आज यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी का लास्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर ये 13वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। इसमें यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके हैं जो कि कर्मचारी चयन आयोग के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जारी की गए हैं, कर्मचारी चयन आयोग प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर। तो इसके बाद ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति स्टार्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप 60 क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्रैक करने हैं और पता लगाना है कि 60 क्वेश्चनों में से हम कितने प्रश्न यहां पर सही कर सकते हो यहां पर, क्योंकि राजस्थान के यातायात संसाधनों में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट मेंस में। जो भी अभ्यर्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जरूर करना है दोस्तों यहाँ पर, और तैयार हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्रैक करिएगा और पूरा क्रैक करने के बाद बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहां पर सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिले में नहीं गुजरता है, बताएगा किस जिले से ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस नहीं गुजरता है। ऑप्शन आपके सामने है, अलवर, दौसा, जयपुर या फिर कोटा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिले से होकर नहीं गुजरता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा दिल्ली से और बड़ौदा गुजरात तक जाता है, जिसमें यहां पर अलवर, दौसा और कोटा, और यहां पर ये निकलता हुआ दक्षिणी राजस्थान से निकलता हुआ गुजरात में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सागर या सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता है, वह जिला कौन सा है, बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 का ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर बताएगा श्रीगंगानगर, बीकानेर या फिर जैसलमेर या फिर बाड़मेर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, रेड कोर की स्थापना किया गया था, बताएगा। रेड कोर है जो यहां पर इसकी स्थापना कब की गई थी, बताएगा। रीट मेंस एसएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका सही है यहां पर, यानी कि अक्टूबर 2004, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा इससे संबंधित फिर क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाबी भाषा में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, रेड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, बताएगा। किस नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है ILFS। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद होने चाहिए ये क्वेश्चन, तभी जाके आप यहां से 100% क्वेश्चन करके आएंगे दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनके सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने इन 60 प्रश्नों से आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, डबोक, किशनगढ़ या फिर जोधपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। रतनाडा जो हवाई अड्डा है वो भारतीय वायुसेना के अधीन काम करता है, संचालित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 6 नंबर का क्वेश्चन है, रीट मेंस उर्दू भाषा में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम में 100% आएंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है कॉरिडोर है वो किस जिले से होकर गुजरता है, राजस्थान का कौन सा जिला है, बताएगा। तो राजस्थान का हो जाएगा धौलपुर जिला हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, नवीनतम हवाई अड्डा है राजस्थान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2017। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका। ऑप्शन आपका सही है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील ट्रेन किस जगह नहीं जाती है, बताएगा। 1982 में इसका संचालन किया गया था, आपको पता है, लेकिन ये किस स्थान पर नहीं जाती है।
ऑप्शन आपके सामने है, सवाई माधोपुर में जाती है, चित्तौड़गढ़ में जाती है, जैसलमेर में जाती है, लेकिन धौलपुर में नहीं जाती है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वीं नंबर का क्वेश्चन है। क्या है 10वीं नंबर का क्वेश्चन? उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, रीट मेंस में पूछ लिया गया है और यहां पर भी पूछ लिया गया था। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है, बताइएगा। पर्यटक विकास से है, खनन विकास से है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है या फिर ऊर्जा विकास से है इनका संबंध? तो आपका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 11वें नंबर का जो आंसर है वो सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर कौन कौन अभ्यर्थी इसको जानते हैं जरूर दीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता नहीं है, बताएगा। अलवर, बीकानेर, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बीकानेर से होकर नहीं गुजरता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर इन जिलों से होकर गुजरता है। सबसे व्यस्तम है यहां पर स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूरब पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, बताएगा। यानी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आता है और पूर्व से पश्चिम जो कॉरिडोर है उसमें भी आता है। तो बताएगा ये कौन सा है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो ये देखिएगा, ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये है, और इसके बाद ये देखिएगा पूरब से पश्चिम तक का गलियारा है। तो इसमें कौन सा आता है, इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा NH 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि सांगरिया सांचौर सातलपुरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता है वह कौन सा जिला है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो ये नहीं गुजरता है, जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिले से नहीं गुजरता है वह कौन सा जिला है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, मैंने पहले भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, रीट मेंस में पूछा है और इसके बाद सीईटी में पूछ लिया गया है, 2021 में पूछ लिया गया है, यहाँ पर लाइब्रेरियन में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। याद होना चाहिए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत माला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है, बताएगा। भारत माला समुद्र सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से या फिर परिवहन से हो जाएगा, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परिवहन से इसका संबंध हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 16 क्वेश्चन आपने राइट कर दिए है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, पूरब पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। पूरब पश्चिम, ये गलियारा है पूरब पश्चिम, आपको पता है, तो ये किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, राजस्थान से, बताएगा। तो ये जो नहीं गुजरता है वो झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 18वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किस जिले में स्थित मियां का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है, बताएगा। राजस्थान का पहली बार क्वेश्चन पूछा है, यहां पर ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिपीट भी हो सकता है रीट मेंस में, बाड़मेर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताएगा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बिल्कुल आपका सही है, 71। वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में किस स्थान को नहीं जोड़ता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, किस स्थान को नहीं जोड़ता है, राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, रेवाड़ी, अलवर, दारूहेड़ा इनको जोड़ता है लेकिन मानेसर को नहीं जोड़ता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि जिन 4 समूहों से
कर होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है, वह कौन सा है? राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि NH8 जो किन जिलों से होकर गुजरता है? तो आपको पता है दिल्ली, अलवर, जयपुर और अजमेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा व्यस्तम है? बताएगा। सबसे ज्यादा व्यस्त, बिल्कुल आपका सही है, NH8 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है। और इसका NH8 का जो नया नाम है NH48 भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 23वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग है 8NH पर स्थित नहीं है? जयपुर, अजमेर, ब्यावर या फिर पाली? कौन सा जिला, इसमें से कौन सा जिला NH8 पर स्थित नहीं है? जो पाली जिला है वो NH8 पर स्थित नहीं है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सर्वाधिक है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH15 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका नया नाम 62 हो जाएगा, NH62, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? बताएगा। जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर? कौन सा जिला है जो कि नेशनल हाईवे 15 से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जयपुर आपका सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 26वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग उनके पुराने नंबर के अनुसार कौन सा है? बताएगा। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग उनके पुराने नंबर से अगर ये पूछता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे 15, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 किस राज्य से होकर गुजरता है? बताएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो आपका सही है, राजस्थान से होकर गुजरता है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? नेशनल हाईवे 44, बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए इसका, जिसको NH3 के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH3 पर कौन सा नगर स्थित है? बताएगा। NH3 पर कौन सा नगर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 29वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? बताएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 3? तो आपका सही है नेशनल हाईवे 3, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 44 भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? बताएगा। ग्रामीण गौरव पथ योजना का जो प्रारंभ हुआ था 2014 और 15 में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व कितना है? बताएगा। ये 2020 के अनुसार पूछा है कर्मचारी चयन आयोग ने, तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2020 के अनुसार 78.61 है। और अगर हम 2023-24 की बात करें तो इसका जो नवीनतम जो रूप है वो हो जाएगा 81.47 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, यानी कि ये अब 41.47 आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्न में से किस जिले से में स्थित है? जिंदौली सुरंग पहली बार नाम सुना है आपने? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंदौली सुरंग हो जाएगी अलवर, तिजारा अलवर में हो जाएगी, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? बताएगा। नेक्स्ट आंसर दीजिएगा इसका। तो ये है नेशनल हाईवे 12, बिल्कुल आपका सही है, NH12, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 34वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? बताएगा। इनमें से सबसे छोटा राजमार्ग आपको बताना है, तो नेशनल हाईवे 12 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है, बताइएगा 12 पर कौन कौन से स्थित नगर है? नेशनल हाईवे 12, NH 12 पर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, बूंदी और झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 76 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी एक हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछा है पहले, मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? बताएगा दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम। आपका सही आंसर बताएगा 62, 82, 48 या फिर 68। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? बताएगा पुष्कर से और कोलाई झील तक जाता है। यहाँ पर कौन सा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग? तो इसका हो जाएगा 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा NH। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में किस राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई है? बताएगा राज्य में किस राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई है? सबसे पहले 1994। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अभी देखिएगा 20 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर छोड़ के मत जाना वीडियो को, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में 100% यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। राजस्थान का बहुराष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले से सीमित है, कौन सा है? बताइएगा एक ही जिले में सीमित है, 79A। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अब मेट्रो से जुड़े हुए, रेलवे से जुड़े हुए राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर बताएगा। कम से कम 3 बार कर्मचारी चयन आयोग ने पूछ लिया है ये क्वेश्चन, रीट मेंस में भी आने के चांस है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। आप इसको याद रखना, यानी कि 2015 में जयपुर के अंदर 6 नंबर की, भारत की 6 नंबर की मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई थी 2015 में। याद रखना, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, कौन से नंबर की प्रणाली है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर की हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 43वें नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर में मेट्रो रेल चलती है, कहां से कहां तक जयपुर में मेट्रो रेल चलती है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानसरोवर और चांदपुल के बीच, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? बताएगा 2020 तक जिसमें मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है, तो ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक चली गई थी? पहली आगरा फोर्ट से कहां तक चली गई थी राजस्थान में? तो ये चली गई थी बांदीकुई दौसा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46वें नंबर है, राजस्थान का पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था, बताएगा पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक प्रारंभ हुआ था? तो आगरा फोर्ट से और बांदीकुई तक प्रारंभ हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही है, अंग्रेजी शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वें नंबर का है, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था? बताएगा राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग अप्रैल 1874, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 48वें नंबर का क्वेश्चन है, 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी? बताना है राइट आंसर, बांदीकुई दौसा आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? बताएगा रेल मार्गों की कुल लंबाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5998, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और वर्तमान स्थिति में कितनी हो गई? 6000 और कुछ
58 के आसपास है, 6000 कुछ 58 के आसपास वर्तमान स्थिति में, क्योंकि अभी नवीनतम रेलवे लाइन और बिछी है, काम चल रहा है यहाँ पर, तो लगभग 6000 प्लस से ही आएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से के मध्य चलती है, बताइएगा। एक थार एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय रेल सेवा है ये भारत की, तो इसका सही आंसर बताइएगा कौन से स्टेशन के मध्य चलती है, तो वो देखिएगा मुनाबाव और खोखरापार के मध्य चलती है। बी ऑप्शन आपका सही है, भारत पाकिस्तान के मध्य चलती थी पहले, अब बंद है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है, बताइएगा। गडरा रोड, मुनाबाव, खाजूवाला, बालोतरा, तो ये हो जाएगा मुनाबाव। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन कौन सा है, बताएगा। अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव हो जाएगा, आपका सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है, बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा, तो ये है रेलवे ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है राजस्थान में किस जिले में स्थित है, बताएगा। तो ये हो जाएगा आपका पंचभद्रा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन है, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएगा। डबोक हवाई अड्डा, तो ये हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नाल हवाई अड्डा स्थित है, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है, भूमिगत हवाई अड्डा है ये बीकानेर में, बिल्कुल एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा नाल हवाई अड्डा बीकानेर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 57 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है, ये भी देखिएगा, इसका राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो ये हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है, भारतीय वायुसेना के अधीन है। रतनाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइएगा, अभी बताया मैंने आपको, उदयपुर जोधपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, देखिएगा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग ने, तो अक्टूबर 2017 याद रखना, अक्टूबर 2017। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उत्तरलाई एयरपोर्ट, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, बताइएगा कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका बाड़मेर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपका 61वें नंबर का क्वेश्चन है, रेड कोर में स्थापित किया गया था, जो रेड कोर है इसकी स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 2004, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने अभी यहाँ पर 61 क्वेश्चन क्रैक किए हैं दोस्तों, यहाँ पर ये याद होने चाहिए, अगर यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आपका, वो यहाँ से स्टार्ट होगी, अब आपकी राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति स्टार्ट होगी। अब तक हमने इतने वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर 13 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं और 13 कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट 2023-25 के नाम से, रीट मेंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें 13 वीडियो डले हुए हैं और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके डले हुए हैं उसमें। अब देखिएगा, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, वो इसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठी सभ्यताओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग के, उन प्रश्नों को किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वीडियो और लेकर आऊंगा, केवल 5 मिनट का वीडियो, जिस वीडियो में क्या होगा, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, यानी कि 13 प्रश्नों का एक ही वीडियो होगा और मैं कहीं से भी पूछ सकता हूं, इनमें से कहीं से भी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें से एक एक क्वेश्चन लूंगा और एक एक क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि आप कितने याद हुए हैं। आप क्या 13 प्रश्नों में से 13 सही कर सकते हो, 13 में से 12 सही कर सकते हो, 10 सही कर सकते हो, कितना सही कर सकते हो। अब देखते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आपका सिलेबस है लेवल 2 रीट मेंस का, पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रेस्ट बैंक के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करवाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप का ऑप्शन दे रखा है, हाइप जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को। धन्यवाद।